मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास 7 में कंप्यूटर के अंतर्गत लेसन 4 आपको समझाया जाएगा। लेसन 4 ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड 2016 के विषय में दिया गया है। जैसा कि पिछले लेसन में आपको समझाया गया है कि एमएस वर्ड की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होती हैं, और जिसका हम उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में, बनाने में करते हैं। तो उसी तरह से इस लेसन में जो है एमएस वर्ड की विशेषताओं से संबंधित दिया गया है, और इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स का ग्राफिक्स अपीयरेंस यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, या जो है कोई विजुअल ऑब्जेक्ट्स जैसे वर्ड आर्ट, शेप्स, पिक्चर्स इत्यादि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एमएस वर्ड में होती हैं, और आप इन ऑप्शन या इन विकल्पों का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वर्ड आर्ट की विशेषता एमएस वर्ड 2016 में होती है, और इसके माध्यम से आप अपने द्वारा क्रिएट किए गए किसी भी टेक्स्ट को स्टाइलिश कर सकते हैं। और वर्ड आर्ट के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की वर्ड आर्ट गैलरी प्राप्त होती है, जिसमें टेक्स्ट के विभिन्न स्टाइल्स और उसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिए गए होते हैं, जिसका हम उपयोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप एमएस वर्ड में जो है वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस, प्रक्रियाएं हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले जो आप नया वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, उस स्थान पे कर्सर को ले जाएंगे और ले जा कर के क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो कर्सर उस स्थान पे आपका आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि माउस पॉइंटर को आप उस स्थान पर क्लिक करेंगे जिस स्थान पर आप नया वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट जो है लाना चाहते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में देखेंगे कि जो है एक टेक्स्ट ग्रुप होता है। टेक्स्ट ग्रुप में जो है एक वर्ड आर्ट नाम का बटन दिया गया होगा, जो कैपिटल ए बना होगा, और उसके बगल में एक छोटा सा डाउन नीचे की तरफ एरो बना होगा। उस बटन पे माउस पॉइंटर ले जाइए और ले जा करके क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट की गैलरी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी। वर्ड आर्ट की गैलरी स्क्रीन पर अपीयर होगी। उसमें विभिन्न प्रकार के स्टाइल्स जो है वर्ड आर्ट के दिए गए होंगे। अब उसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है, आप उस स्टाइल पर क्लिक करेंगे। जब आप उस स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक टेक्स्ट बॉक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसमें लिखा होगा योर टेक्स्ट हियर। अब आप जो है उसमें माउस पॉइंटर ले जाइए और ले जा कर के क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे कर्सर उसमें आ जाएगा, और उसमें कर्सर आने के बाद अब आप उसमें जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप टाइप करेंगे, और टाइप करके बाहर जो है वर्ड उस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर यदि आप क्लिक करते हैं तो आप जो टेक्स्ट लिखे होंगे और वर्ड आर्ट गैलरी में से जो जो स्टाइल आपने चूज किया है उस स्टाइल में आपका टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड आर्ट के माध्यम से आप जो है टेक्स्ट को वर्ड आर्ट गैलरी के अनुसार जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं या आप ला सकते हैं। दूसरा है कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट्स। यदि आप कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उसको वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट्स में जो है आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे टेक्स्ट ग्रुप होता है। टेक्स्ट ग्रुप में वही चीज़ वर्ड आर्ट का एक बटन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसकी गैलरी खुल जाएगी। अब उसमें से जो टेक्स्ट या वर्ड आर्ट गैलरी में जो टेक्स्ट आपको वर्ड आर्ट का अच्छा लगता है या स्टाइलिश लगता है, और उसी रूप में आप अपने टेक्स्ट को लाना चाहते हैं जिसको सेलेक्ट किए हैं, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे आपका वर्ड आर्ट स्टाइल गैलरी में से चूज किए गए स्टाइल के अनुसार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड आर्ट के माध्यम से जो है
आप अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके वर्ड आर्ट गैलरी के अनुसार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दिया है फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट, यानी वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट्स जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कराया हुआ है, उस वर्ड आर्ट टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, यानी उसके रूप, रंग, आकार इत्यादि को आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस विकल्प होते हैं, जिसका आप इस्तेमाल करके सुगमता से वर्ड आर्ट में लिखे गए टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ चाहे उसका कलर चेंज करना हो या जो भी कुछ करना हो आप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला दिया है चेंजिंग वर्ड आर्ट टेक्स्ट कलर, यानी वर्ड आर्ट के टेक्स्ट का कलर यदि आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब में आइए। फॉर्मेट टैब में देखेंगे वर्ड आर्ट स्टाइल एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में टेक्स्ट फील्ड नाम का एक ऑप्शन होगा, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर अपीयर होगा, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में विभिन्न प्रकार के कलर्स जो है स्टैंडर्ड कलर या थीम कलर्स दिए गए होंगे। अब उसमें से आपको चूज करना है कि किस कलर में आप अपने वर्ड आर्ट के ऑब्जेक्ट्स को लाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस कलर पर क्लिक करेंगे, यूँ ही आप क्लिक करेंगे आपका वर्ड आर्ट का जो ऑब्जेक्ट्स है वह जो है या टेक्स्ट है वह उस कलर में हो जाएगा। इसके बाद दिया है चेंजिंग वर्ड आर्ट आउटलाइन, यानी वर्ड आर्ट के आउटलाइन को यदि आप चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, आउटलाइन मतलब उसका बाहरी किनारा जो है, जो भी टेक्स्ट लिखा गया उसका बाहरी किनारा आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको कुछ प्रोसेस होगा। और इसमें आप वर्ड आर्ट के कलर को, उसके थिकनेस को, उसके आउटलाइन के पैटर्न्स को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा, और उसके माध्यम से आप जो है वर्ड आर्ट के आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब में जाइए, और उसमें आप देखेंगे वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप होता है। फिर दिया है क्लिक द टेक्स्ट आउटलाइन डाउन एरो, यानी वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में टेक्स्ट आउटलाइन नाम का एक ऑप्शन होगा, आप उस पर जो है क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कलर का जो है आपको अपीयर होगा, दिखाई देगा। अब उसमें जो है आप ध्यान देंगे थीम्स या स्टैंडर्ड कलर प्लेट जो है आपको आउटलाइन का दिया गया होगा। यदि आप उसमें से चूज करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ आउटलाइन थिकनेस जो है वो भी आपका दिया गया होगा, और थिकनेस, आउटलाइन थिकनेस में से जो आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद डैशेस ऑप्शन दिया गया होगा, और उसके आगे एरो बना हुआ। आप ध्यान देंगे जो है आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे, चाहे वो वेट का ऑप्शन हो, आउटलाइन की थिकनेस मोटाई से संबंधित हो, उसके आगे एरो बना हुआ है, और डैशेस के आगे एरो बना हुआ है, यानी उसके अंदर और भी विकल्प ऑप्शन रखे गए हैं, यानी मोटाई से संबंधित, यानी अधिक मोटा, उससे कम मोटा, उससे कम मोटा, ऐसे करके। और डैशेस जो दिया गया है उसके आगे भी एरो बना है, उसके अंदर भी विकल्प रखे गए हैं। अब आप उस एरो पर या उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसका एक बॉक्स खुलेगा, उसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस आएंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेट या कौन सा जो है डैशेस आप सेलेक्ट करते हैं। जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपके वर्ड आर्ट के ऑब्जेक्ट का आउटलाइन जो है उस रूप में हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वर्ड आर्ट के ऑब्जेक्ट्स के आउटलाइन को यदि आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वर्ड आर्ट के टेक्स्ट को जो है आप विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं, जैसे शैडो, छाया, रिफ्लेक्शन, ग्लो, 3D रोटेशन इत्यादि, ये सब आप देना चाहते हैं तो आप
जो है स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं। उसके लिए आपको जो है इन विकल्पों का या इन प्रक्रियाओं का आपको उपयोग करना होगा और उपयोग करके जो है आप अपने टेस्ट में इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट में टेस्ट इफ़ेक्ट देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब में आएंगे। उसमें आप देखेंगे वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप होता है और वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में टेस्ट इफ़ेक्ट नाम का एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद इसमें इफ़ेक्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार की कैटेगरियाँ दी गई होंगी और साथ ही साथ आप माउस पॉइंटर को जब इन कैटेगरियों पर आप जो है मूव कराएंगे तो देखेंगे कि उसका इफ़ेक्ट जो है वह वर्ड आर्ट के ऑब्जेक्ट में जो है प्रीव्यू के रूप में डिस्प्ले कराता है, दिखाता है। यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो आप उस टेस्ट इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे। यदि उससे संतुष्ट नहीं हैं तो बहुत सारे टेस्ट इफ़ेक्ट दिए गए होते हैं, आप बारी बारी से उसका प्रीव्यू देख सकते हैं और देखने के बाद जो आपको सही लगता है उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट में जो इफ़ेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वह जो है अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद दिया है वर्ड आर्ट स्टाइल्स। यदि आप वर्ड आर्ट स्टाइल जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन सी प्रोसेस या कौन सी प्रक्रियाएं दोहरानी होगी, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले यानी वर्ड आर्ट के स्टाइल को आप जो है लागू करना चाहते हैं या उसमें कुछ अच्छा अपीयरेंस देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वर्ड आर्ट को जिसमें आपको जो है वर्ड आर्ट का स्टाइल्स चेंज करना है या अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब यानी फॉर्मेट टैब में आएंगे। फॉर्मेट टैब में आप देखेंगे वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप होता है और उसमें जो है एक मोर बटन दिया गया होगा। दूसरे नंबर पर मोर बटन पर माउस पॉइंटर लाएंगे और ले जा करके क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट स्टाइल गैलरी स्क्रीन पर अपीयर होगी। अब आप जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उस वर्ड आर्ट स्टाइल गैलरी में आप माउस पॉइंटर के द्वारा उस पर मूव करा सकते हैं और मूव कराएंगे तो उसका प्रीव्यू जो है आपको डिस्प्ले होगा। यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो आप उस वर्ड आर्ट स्टाइल पर माउस पॉइंटर को ले जा कर के क्लिक कर देंगे। यदि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, किसी अन्य विकल्प को आप देखना चाहते हैं या अन्य जो वर्ड आर्ट स्टाइल गैलरी में जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप बारी बारी से उनका प्रीव्यू देख सकते हैं और देख करके यदि आप उससे संतुष्ट होते हैं तो आप जिस गैलरी में जिस ऑप्शन से आप संतुष्ट होंगे उस पर माउस पॉइंटर को ले जा कर के क्लिक कर देंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे आपका वर्ड आर्ट का स्टाइल्स जो है उस रूप में हो जाएगा। इस तरह से आप वर्ड आर्ट इंसर्ट करना हो, उसके वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करना हो, चाहे उसके साइज़ को, चाहे उसके आउटलाइन को, चाहे उसके टेक्स्ट कलर को इत्यादि, ये सारा काम आप MS वर्ड में कर सकते हैं। थैंक यू।